आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। नमस्कार, चलिए आज आपको लेकर चलते हैं गोंदिया शहर, जहां हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर की 135वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। देखते हैं कि इस विश्लेषण में कि इस जश्न में आखिर ऐसा क्या खास था। देखिए, एक स्थानीय रिपोर्ट इस दिन को सिर्फ 3 शब्दों में बयां करती है: जन सैलाब उमड़ पड़ा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये उस दिन गोंदिया की सड़कों पर उमड़ी जबरदस्त भीड़ और ऊर्जा का एहसास कराते हैं। तो कैसा था गोंदिया का माहौल उस दिन? आइए इस शानदार जश्न की एक झलक लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सपना बावनी। अभी आज 135वीं जयंती पर भारी उल्लास से घूमकर जगह जगह पर मनाया जा रहा है। आज भारत देश के विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी 135वीं जयंती पर भारी उल्लास से गोंदिया में हर जगह से, हर वार्ड से जुलूस निकल रहा है और इस जुलूस में हजारों संख्या में जन फैलाव पूरे गोंदिया शहर में दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये मौका था भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 135वीं जयंती का। वो सिर्फ हमारे संविधान के निर्माता ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, जिनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। इस दिन का जो मुख्य आकर्षण था वो थी एक विशाल रैली। चलिए देखते हैं कि इसकी शुरुआत आखिर कहां से और कैसे हुई। तो रैली का आरंभ हुआ गोंदिया के रामनगर इलाके से। आप समझिए, यहीं से हजारों लोगों का कारवां शहर की ओर निकला था। और हाँ, रैली की शुरुआत भी ना पूरी श्रद्धा और परंपरा के साथ हुई। सबसे पहले तो बुद्ध वंदना की गई और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पहार चढ़ाया गया। ये उनके प्रति जो गहरा सम्मान है उसे दिखाता है। अच्छा, तो यहाँ से ये जो जनसैलाब था, ये शहर के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए आगे बढ़ा। आइए जरा इस यात्रा के रास्ते पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, ये रैली सिर्फ एक सीधी सड़क पर नहीं चली, बल्कि इसने तो जैसे पूरे शहर को एक धागे में पिरो दिया। रामनगर से शुरू होकर ये कारवां सूर्यटोला, भीमनगर और गौतम नगर जैसे इलाकों से गुजरा। फिर सिंधी कॉलोनी और दुर्गा चौक होते हुए गोरेलाल चौक और गांधी प्रतिमा तक पहुंचा और आखिर में इसका समापन हुआ तहसील कार्यालय पर। मतलब एक तरह से देखें तो इस रैली ने शहर का कोई कोना नहीं छोड़ा। लेकिन पता है, ये सिर्फ एक रैली नहीं थी, ये सामुदायिक एकता का एक अद्भुत संगम था, जहां शहर के अलग अलग समुदाय और कह सकते हैं अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आए। और दिन के जो सारे कार्यक्रम थे, उनका अंत हुआ महाप्रसाद के वितरण के साथ। ये जो साथ मिलकर भोजन करने की परंपरा है ना, ये आपसी भाईचारे और एकजुटता की भावना को और भी मजबूत कर देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, इस आयोजन को इतना बड़ा और यादगार बनाने के लिए कौन कौन साथ आया था? यही तो इस आयोजन की सबसे बड़ी खूबसूरती थी, इसकी विविधता। अब देखिए, एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टियां थीं, तो वहीं विधायक विनोद अग्रवाल और पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल जैसे लोकल लीडर भी वहां मौजूद थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बौद्ध महासभा और मुस्लिम माइनॉरिटी ट्रस्ट से लेकर हैदर लश्कर समिति और कृष्णपुरा वार्ड समिति जैसी न जाने कितनी ही सामाजिक संस्थाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सच में एक कमाल का नजारा था वो। मतलब इतनी सारी अलग अलग संस्थाओं का एक साथ आना, ये अपने आप में साझा सम्मान और सामुदायिक भावना का एक यादगार पल था। ये दिखाता है कि कैसे कोई एक अवसर समाज के अलग अलग हिस्सों को एक साथ ला सकता है। और अंत में ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। जब इतने अलग अलग राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक समूह अपने सारे मतभेदों को भुलाकर एक साथ किसी अवसर को मनाते हैं, तो ये हमारे समाज में सामुदायिक सद्भाव की मजबूती के बारे में क्या दिखाता है? सोचने वाली बात है।